गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। आइए आज फिर हम लोग साइनो एंटो का सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में देखा जाए एक लेसन्स आपके यूट्यूब पे इसी चैनल पे साइनो एंटो का है और ये सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? तो फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है। तो थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस, प्रूडेंट का भी मतलब जो सोच समझ कर खर्चा कर करे समझदार, एब्स्टेमियस का भी मतलब समझदार, सोच समझ कर खर्चा खर्च करने वाला, स्पेरिंग का भी मतलब समझदार। यानी कि ये सिनोनिम्स है। यानी कि आपको ये समझना है कि फ्रूगल का साइनो क्या हो जाएगा। तो फ्रूगल का साइनो थ्रिफ्टी, प्रूडेंट, एब्स्टेमियस, स्पेरिंग। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? तो डिसरप्शन का मतलब डिस्टर्ब होता है। तो डिसरप्शन का डिस्टर्ब, इंटरप्शन, टर्मोइल, डिसऑर्डर। तो डिसरप्शन का मतलब डिस्टर्ब भी होता है, इंटरप्शन भी होता है, टर्मोइल भी होता है, अशांति, डिसऑर्डर भी होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज इन्विंस, EVINCE, इविंस। स्पेलिंग भी याद करना है चूँकि करेक्ट स्पेल्ड भी आता है। तो इविंस, इविंस का मतलब होता है प्रकट करना या दिखाना। तो रिवियल, राज खोलना, मैनिफेस्ट, दिखाना, और इंडिकेट, इंडिकेट का भी मतलब होता है दिखाना, इंडिकेशन से प्रतीत होना। तो ये सब साइनो है, इविंस, रिवियल, मैनिफेस्ट, इंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड इज डिमिनिश। ये सब के सब एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इसलिए आगामी दिनों में जो भी एग्ज़ाम होगा और जिसमें इंग्लिश पूछेगा तो साइनो आने का ये चांसेस बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हिटेड है और एग्जामिनर का ये क्वेश्चन वर्ड हिटेड है। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। तो अबेट का भी मतलब कम करना, कर्टेन का भी मतलब कम करना, ड्विंडल, ड्विंडल का भी मतलब होता है कम करना। तो इसका साइनो क्या क्या हो गया? डिमिनिश का अबेट, कर्टेन, ड्विंडल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिलेक्शन। तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव। तो फाउंडनेस का भी मतलब होगा झुकाव से। पेंचेंट, पेंचेंट का भी मतलब होता है जिसका लगाव हो, झुकाव हो, तो उसको हम लोग पेंचेंट बोलते हैं। तो प्रेडिलेक्शन झुकाव, फाउंडनेस लगाव झुकाव, पेंचेंट का भी मतलब लगाव झुकाव। तो ये साइनो हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल, परनिशियस। परनिशियस का मतलब क्या होगा? परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक। तो डेट्रीमेंटल का भी मतलब हानिकारक और हार्मफुल का भी मतलब होता है हानिकारक। तो परनिशियस का साइनो हो गया डेट्रीमेंटल और हार्मफुल। चलिए अब आपके स्क्रीन के सामने ये वर्ड नेक्स्ट आएगा और ये रहा, ये इंसिसेंट। इंसिसेंट, इंसिसेंट का मतलब होता है बिना रुके या लगातार। तो इंसिसेंट का मतलब बिना रुके या लगातार कह सकते हैं। तो परपेचुअल का भी मतलब लगातार। इंडलेस, जो कभी इंड ना हो तो इंडलेस, तो इसका भी मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस, इसका भी मतलब लगातार। तो इंसिसेंट का साइनो होगा परपेचुअल, इंडलेस, कंटिन्यूअस। क्लोजल, क्लोजल का मतलब होता है बड़ा। ये वर्ड कई एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। क्लोजल, COLOSL, क्लोजल का मतलब विशाल, बड़ा, भव्य। तो इसका साइनो हो जाएगा इनॉर्मस, बड़ा, जिगेंटिक, बड़ा, मैमथ, मैमथ का भी मतलब होता है बड़ा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका साइनो? क्लोजल, ह्यूज, भास्ट, इनॉर्मस, जिगेंटिक, मैमथ। द नेक्स्ट वर्ड इज फैटिग, FATIG, फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकावट। ये 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो ऐसे पूछा है। तो फैटिग का मतलब थकावट। तो लेथार्जी का भी मतलब होता है थकावट, फीबलनेस का भी मतलब होता है थकावट, कमजोरी। तो फैटिग्यू, लेथार्जी, फीबलनेस। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है कमी। अगर किसी भी मात्रा में कमी हो तो उसको स्कैंटी बोलते हैं। तो स्कैंटी का साइनो मिगर, मिगर माने कम करना, स्किम्पी कम करना, स्पार्स का मतलब कम करना। तो स्कैंटी का साइनो हो जाएगा मिगर, स्किम्पी, स्पार्स। बिगनर, बिगनर का मतलब होता है जो शुरू करने वाला हो, जो शुरुआत करता हो। तो बिगनर का हो जाएगा कैलो, नौसिखवा, नेव, नया नया, ग्रीन हॉर, नौसिखवा, टायरो। टायरो का भी मतलब होता है जो नया नया हो, नौसिखवा हो।
तो टायरो भी इसका साइनो हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉइज। नॉइज का मतलब तो शोरगुल होता है, तो मेहेम, मेहेम का भी मतलब शोरगुल होगा। पेंडोमियम, पेंडोमियम का भी मतलब शोरगुल होता है। रैम्पेज का भी मतलब शोरगुल होता है। रकस, क्लेमर, क्लेमर का मतलब बहुत कर्कश आवाज़ में शोरगुल। तो ये सब शोरगुल का साइनो है, मतलब नॉइज़ का साइनो है। तो नॉइज़ का साइनो क्या क्या हो गया? नॉइज़ का मेहेम, पेंडोमियम, रैम्पेज, रकस, क्लेमर। फेलेसियस, द नेक्स्ट वर्ड इज आपकी स्क्रीन के सामने फेलेसियस है। तो फेलेसियस को याद रखिएगा निमोनिक्स फॉल से। तो फॉल से फॉल्स हम कह सकते हैं, तो फेलेसियस का मतलब फॉल्स यानी नकली। तो फेलेसियस का क्या हो जाएगा? फॉल्स, डिलूजिव, भ्रम, फिक्शस, काल्पनिक। तो ये सब साइनो आ जाएगा। फेलेसियस, फॉल्स, डिलूजिव और फिक्शस, ये सब साइनो है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको हार्ड वर्किंग बोलते हैं। तो हार्ड वर्किंग का साइनो क्या क्या हो जाएगा? डिलीजेंट, डिलीजेंट माने मेहनती, लेबोरियस मेहनती, एसिडुअस, एसिडुअस माने जो लगातार काम करने वाला है उसको एसिडुअस बोलते हैं। पेडेंटिक, पेडेंटिक पंडिताऊ होता है, तो जो पंडिताऊ होगा वो भी ज़्यादा लगनशील होगा, हार्ड वर्किंग होगा। पेडेंट भी कई एक बार आ चुका है एग्जाम में, ये पेडेंटिक। तो ये सब साइनो है हार्ड वर्किंग का, पॉजिटिव वर्ड है। तो हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, लेबोरियस, एसिडुअस, पेंडेमिक। आगे आइए, द नेक्स्ट वर्ड इज आपके स्क्रीन के सामने है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। तो इसका साइन हो जाएगा चेस्टाइज, डांटना, डिनाउंस, डिनाउंस का निंदा करना, स्लैम, थप्पड़ मारना, सेंसर, आलोचना करना, ये सब साइनो है। क्रिटिसाइज का लगभग मिलता जुलता साइनो है। तो क्रिटिसाइज मीन्स चेस्टाइज, डिनाउंस, स्लैम, सेंसर। अब आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये देखिए अब आपकी स्क्रीन के सामने है देखिए क्रिटिसाइज तक हो गया। तो ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, ओबनॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक। तो इंजुरियस, परनिशियस, हानिकारक। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। किसी को अगर आप शांति करवा रहे हैं, शांत करवा रहे हैं, तो उसको मोलिफाई कहेंगे। तो असिजुअस, असिजुअस का मतलब शांत करना। पेसिफाई मतलब शांत करना। अपीज, APPEAC, अपीज का भी मतलब होता है शांत करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन। तो इसका साइन हो जाएगा फ्रीवलस, इररनस, जो इरर से भरा पड़ा है। तो जो इरर से भरा पड़ा है मतलब महत्वहीन है। फ्लोसियस, तो ये भी साइनो है इनसिग्निफिकेंट का, फ्रीवलस, इररनस, फ्लोसियस। एब्जर, ABZURE, ये कई एक बार एग्जाम में आ चुका है। एब्जर का मतलब रद्द करना। तो रिनाउंस, रिलिंक्विश, अबेंडन, कर्व। एब्जर माने त्याग करना भी होता है, त्यागना। तो रिनाउंस का मतलब त्यागना, रिलिंक्विश का भी मतलब त्यागना, अबेंडन का मतलब गद्दी त्यागना, कर्व, ये साइनो है सब। एडजर, एडजर का मतलब होता है प्रार्थना करना, ADZURE, एडजर। एक होता है एडजर्न, वो रद्द करना होता है, ये एडजर है, ADJURE। तो इसका एडजर का मतलब होता है भीख मांगना या प्रार्थना करना। तो बिसीच, इंट्रेट, इम्प्लोर, आंचल फैलाकर प्रार्थना करना तो इम्प्लोर होता है। तो ये एडजर का साइनो है। डिसीव, DECEIV, डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो बेट्रॉय का मतलब धोखा देना। डिलूट, भ्रम, डुप, हुडविंग, छलिया, जो छलिया छल करता है। स्विंडलर, तो ये साइनो है डिसीव का। डिसीव, बेट्रॉय, डिलूट, डूप, हुडविंग, स्विंडलर। ये आप क्लास में ही आप इस यूट्यूब देखते देखते आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, ये सब, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। चलिए आगे आइए। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है हास्यपद। तो कैरिकेचर का मतलब होता है हास्यपद। सटायर का भी मतलब होता है हास्यपद। लैम्पून, स्कफ, ये सब साइनो है। द नेक्स्ट वर्ड इज एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि जो अधिक मात्रा में है तो उसको एबंडेंट कहिएगा।
तो एबंडेंट माने प्रचुर, तो बाउंटीफुल माने प्रचुर, कोपियस, कोपियस वर्ड भी आया हुआ है, कोपियस का भी मतलब प्रचुर, और प्लेंटस, प्लेंटीफुल से बना है प्लेंटस, तो प्लेंटीफुल माने भी प्रचुर, तो प्लेंटस। तो ये सब आपका साइनो है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आपके स्क्रीन के सामने है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है विध्वंस करना, रैवेज का मतलब होता है विध्वंस करना, तो डिमोलिश, हैवॉक, तबाही, पिलेज, ये सब साइनो है। लाउड, LAUD, ये भी कई एक बार आ चुका है एग्जाम में आपका। तो लाउड का मतलब होता है तारीफ करना, तो एक्कोलेट का भी मतलब तारीफ करना, एक्सटोल का भी मतलब तारीफ करना, अक्लेम का भी मतलब तारीफ करना, प्रोक्लेम, रिवियर, ये सब वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। लाउड, एक्कोलोड, एक्सटोल, अक्लेम, प्रोक्लेम, रिवियर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कोमोजन। कोमोजन का मतलब होता है हो हल्ला, तो अपरोर का भी मतलब होता है हो हल्ला, टर्मोल्ट का भी मतलब हो हल्ला, क्लेमर माने भरी आवाज में शोरगुल या हो हल्ला, तो ये भी साइनो है। तो कोमोशन, अपरोर, क्लेमर। कंटेंशन, कंटेंशन द नेक्स्ट वर्ड इज आपके स्क्रीन के सामने कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ओके, तो कंटेंशन माने विवाद, तो अपरोर हल्ला, कॉन्फ्लिक्ट कलह, डिस्प्यूट मतभेद, डिस्कॉर्ड मतभेद, एक्रीमनी तीखापन, इनिमिटी शत्रुता, तो ये सब कंटेंशन का साइनो है। तो कंटेंशन का क्या क्या हो गया, अपरोर, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, एक्रीमनी, इनिमिटी। चलिए मिराज, द नेक्स्ट वर्ड इज आपके स्क्रीन के सामने है मिराज। मिराज का मतलब होता है प्रतिबिंब, या फिजिक्स में पढ़े होंगे मृग मरीज का, तो वो काल्पनिक बात होता है, झूठ। तो मिराज द डिल्यूजन, भ्रम, फैंटेसी भ्रम, हैलुसिनेशन भ्रम, या इल्यूजन, इल्यूजन का भी मतलब भ्रम, तो ये सब साइनो है। तो मिराज, डिल्यूजन, इल्यूजन, हैलुसिनेशन, फैंटेसी या मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत धारणा मन में, तो ये सब साइनो है। रिजुविनेट, ये रूट वर्ड में भी आया था वर्ड, तो रिजुविनेट का मतलब नया करना, रिवाइव पुनर्जीवित करना, रिन्यू माने पुनर्निर्माण करना, रिनोवेट नव निर्माण करना। एस्क्वेंडर, एस्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, अगर कोई आदमी पैसा बर्बाद करता है तो उसको एस्क्वेंडर बोलते हैं। तो ट्राइफल बर्बाद करना, फ्रिवलस, फिडल, अवे एक्स्ट्रावेगेंट, जो खर्चीला, ज़्यादा खर्चीला होता है तो उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। तो ये साइनो हो गया, एस्क्वेंडर का साइनो हो गया एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, ये सब वर्ड सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ मग अप इट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं हम लोग। ओनस, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है नेक्स्ट पेज में ओनस। देखिए तो ओनस का मतलब क्या होता है, ओनस का मतलब होता है दायित्व, ONUS। ओनस का मतलब क्या होता है, दायित्व। तो लाइबिलिटी, ओब्लाइगेशन, मेंटल, इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस का भी मतलब होता है दायित्व, तो ये सब साइनो है। तो ओनस का, लाइबिलिटीज़ का, ओब्लाइगेशन का, मेंटल का, इनकम्ब्रेंस का। द नेक्स्ट वर्ड इज आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इंसेप्शन, INCEPTION। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, तो आउटसेट अवधारणा, कमिटमेंट अवधारणा, डेरिवेशन अवधारणा। आगे आइए बॉयंट, BUOYANT, ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको ज़रा ध्यान में रखना है। बॉयंट, बॉयंट का मतलब खुश मिजाज, तो जोवियल का भी मतलब खुश मिजाज, जॉन्टी माने खुश मिजाज, रेसिलेंट, ब्लीथ, ब्लीथ का भी मतलब खुशी होता है, तो बॉयंट का मतलब हैप्पी से है संबंधित, खुशी से, तो ब्लीथ। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब मजबूत होता है, तो जो मजबूत होता है उसको स्टर्डी बोलते हैं, तो इसका साइन हो जाएगा मस्कुलर, हार्ट। स्टर्डी मीन्स हार्ट। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का मतलब दावा करना होता है। ओके, तो प्रोमलगेट का मतलब दावा करना, तब प्रोक्लेम माने उद्घोषणा करना, दावा करना, प्रोपगेट माने दावा करना, अनाउंस मतलब घोषणा करना, उद्घोषणा करना, डिसिमिनेट, तो ये सब साइनो है। प्रोमलगेट, प्रोक्लेम, प्रोपगेट, अनाउंस, डिसिमेट। डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, डेलिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अपराधी, तो इसका क्या हो जाएगा साइनो, कल्प्रिट, वेंडल, रफियन। ये सब साइनो है। लेटेस्ट वर्ड जो आ रहा है आप इसको प्रयास कीजिए कि दिमाग में फिट करें, क्योंकि आपका ऑप्शन में रहेगा ये सब।
आइए कोनोइजर, कोनोइजर तो बहुत बार पूछा है एसएससी। कोनोइजर CONNOISSEUR, कोनोइजर का मतलब होता है पारखी। जो कला में पारखी है उसको, जो बहुत सारा गुण है उसके पास, तो उसको कोनोइजर बोलते हैं। तो एडेप्ट, स्किलफुल, एक्सपर्ट, मैस्ट्रो, वर्चुओसो गुणवान, स्कॉलर विद्वान, तो ये सब कोनोइजर का साइनो है। एडेप्ट, एक्सपर्ट, मैस्ट्रो, वर्चुओसो गुणवान, स्कॉलर विद्वान, ये सब मिलता जुलता साइनो है। तो कोनोइजर कई एक बार आ चुका है। तो कोनोइजर का मतलब एक्सपर्ट, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाना। तो सैल्वेज माने भी बचाना। इमेंसिपेशन, गुलामी दास्ता से मुक्ति, तो वो भी बचाना। एड का मतलब सहायता करना, तो रेस्क्यू का मतलब एड, सहायता करना। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है मजबूत। तो रिगरस मजबूत, कंस्ट्रिक्टेड मजबूत, बाय द बुक इसका भी मतलब मजबूत। कंपेल, कंपेल का मतलब फोर्स, बाधित करना। COMPEL, ये कई एक बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है? फोर्स, बाधित करना। आइए अगला वर्ड पे हम लोग आते हैं। अगला वर्ड आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कंपेल फोर्स। कोयर्स, COERC, ये दोनों वर्ड आया हुआ है, कोयर्स अक्वायर्स, COARAC, इसका भी मतलब कोयर्स होता है। तो COERC इसका मतलब है, कोयर्स का मतलब प्रेशराइज, यानी बात को डरा धमका कर मनवाना, तो उसको कोयर्स बोलेंगे, प्रेशराइज करना। एक है COARAC, इसका कोयर्स का मतलब होता है अश्लील, यानी प्रोफेन या रफ, उबड़ खाबड़, तो कोयर्स। ये कोयर्स COERC इसका मतलब कि दबा धमका कर प्रेशराइज्ड करना। और ये COARAC इसका मतलब है, कोयर्स का मतलब, इसका मतलब अश्लील, रफ, उबड़ खाबड़, प्रोफेन। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब अस्पष्ट, यानी इनकोहेरेंट, अनक्लियर। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस, ऐसे भी आप एक एक याद कर सकते हैं। विंडिकेटिव, विंडिकेटिव का मतलब रेवेंज, बदला लेना। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य, मैंडेटरी। एक्नॉलेजमेंट माने कन्फर्मेशन, पुष्टि करना। एक्नॉलेजमेंट माने आज्ञा पत्र भी होता है, तो पुष्टि करना। तो आज के लिए इतना ही सेशन है, और इस चैनल पे आप कंटिन्यू रहें, बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।